आप सभी को। और चाहे अनचाहे में कोई कुछ कहे या न कहे, लेकिन आप सब ने अपने स्तर से अपनी आंसर की मिला ली होंगी। और लगातार मैसेज भी आपके आ रहे हैं कि सर इस पर एक चर्चा हो। हालांकि 2-3 दिन में आयोग की भी आंसर की आ जाएगी, उसके बाद और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैंने भी आंसर की आपको दे दी थी सुबह, आपने उससे मिला लिया, और भी लोगों से जहां से भी आपने मिलाया होगा उसमें कमोबेश 4-5 नंबर का अंतर आयोग से आ जाता है। तो अनुमान लगाना बेहतर रहता है। फिर भी एक, चूंकि लगातार आप लोग मैसेज कर रहे हैं वो भी, और पेपर का विस्तृत विश्लेषण किया जाए कि पेपर का स्तर क्या था, इसका महत्व क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पेपर के वर्णन से 2024 के मायने क्या छुपे हुए हैं, पीपीसीआर 2024 के लिए क्या अर्थ हो सकते हैं, कितनी कट ऑफ जा सकती है, और अभी तक कुल कितनी पोस्टें हैं, क्या 173 ही पोस्ट हैं या बढ़ी है, तो कितनी बढ़ी है, और आगे क्या बढ़ने की उम्मीद है, कट ऑफ कितनी आ सकती है, इन सभी बातों का हम लोग विस्तृत विश्लेषण करेंगे और पेपर के स्तर को समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले जरा सा मैं ये आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। आइए, जो हम लोगों के द्वारा एक टेस्ट सीरीज पेड और अनपेड सीरीज चली थी, ब्रह्मास्त्र सीरीज, उससे कितना क्वेश्चन आए वो आप सब देखते जाइए। ये देखिए 338 नेशनल कमीशन फॉर SC ST वाला क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ जाइए, ऐसे करके आप अगर इसको देखते जाएंगे तो ये देखिए जो अभी तक मिले हैं, देखिए ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिला है ना। अंग्रेजों के विरुद्ध 87 में बरेली का विद्रोह, ये देखिए खान बहादुर खान, मतलब जो सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे उन पर बात करेंगे हम लोग। ये देखिए अशोक मेहता समिति पर पूरा डिस्कशन किया गया था इस पर, जब आप अगर क्लास में होते तो। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए महाबलेश्वर कृष्णा रिवर है ना, जो अभी तक ढूंढ के दिए स्टूडेंट ने, मैंने भी वो भी नीचे किए। माना दर्रा स्थित है कहाँ पर, उत्तराखंड, नीति वाला उत्तराखंड, ये वाला जो क्वेश्चन आया था। ये देखिए नेक्स्ट न्याय दर्शन गौतम। फिर उसके बाद देखिए ये संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 46, अगला उसको मिलाने वाला जो मैचिंग कर लेते अगर आप पूरे जानते तो। अगला देखिए ये 1921 का मापला विद्रोह है ना, सॉरी मापला नहीं मोपला विद्रोह, ये देखिए। उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए फिर आप मिशिगन USA में कौन सी झील, उनको मिला करके चारों ऑप्शन अलग अलग कर पाते। फिर है कौन सी पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने को अधिकृत है, विधानमंडल। फिर ये क्वेश्चन सीधे सीधे किसके समय भारत में पहली बार जनगणना हुई, लॉर्ड मेयो वाला 1871-72 जो आया ऑप्शन में। हालांकि अधिकरण भाग 10 सेम क्वेश्चन था, भाग 10 गलत है, वही मैंने यहाँ पर लिखा भी था ऑप्शन में। ये देखिए अधिकरण पार्ट 10 ये भी गलत था है ना। फिर ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, कौन थी, वो देखिए मीरा कुमार है ना, आप ये देख पा रहे होंगे सीधे। फिर नेक्स्ट देखिए ये संविधान है ना, वो तो हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए ये पर्यावरण वाले जो SDG मिलाने को लक्ष्य 11 था, है लक्ष्य 14, और लक्ष्य 10 और 14 दोनों यहाँ से मिले, बाकी अगले उससे मिले है ना। ये देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये देख लीजिए है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण वगैरह। फिर ये देखिए है ना पेंटासिस वाला जो अग्नाशय वाला आया था, कौन कौन सी ग्लैंड यहाँ पर डिस्कस जब हुआ था लाइव क्लास में। तो फिर ये देखिए कौन फरवरी में, सेम क्वेश्चन ही वो दिया था मैंने, कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना संबंध नहीं था, इसमें नेहरू जी नहीं थे, इंद्रनाथ द्विवेदी थे है ना। इंद्रनाथ द्विवेदी ऑप्शन में भी आया, इंद्रनाथ द्विवेदी, उसका अलग भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए। फिर देखिए ये देखिए इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। फिर ये देखिए है ना लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग, आर्टिकल 108 के तहत पूरी इस पर डिस्कशन हुआ था। नाटू नाटू वाला आपने देख ही लिया। फिर ये एजोला है ना धान वाला, ये देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से वो तो हो गया। ये दाचीग्राम नेशनल पार्क हंगुल जम्मू कश्मीर में है ना, ये आपको मिला था सीधे सीधे देखिए हंगुल। फिर नेक्स्ट देखिए है ना भाग 17 राजभाषा, गंगा एक्सप्रेसवे। फिर ये देखिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन संबंधित है चौथी अनुसूची से, ये देखिए। ये हंगुल वाला हो गया, कश्मीरी मृग प्रजनन 17 जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हुई थी है ना, वो आपने देख लिया। फिर ये देखा आपने है ना गोभी मरुस्थल। फिर ये देखिए 2 यहाँ पर मिले होंगे सीधे सीधे, देखिए साफ क्वेश्चन वही लिखा था। उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना गौरी शंकर मिश्र इंदिरा द्विवेदी मदन लाल कब 1918 में की गई, ये देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। नेक्स्ट देखिए ये तो हो गया है ना किसान सभा वाला। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये जल परिवहन, जायलम जल और भोजन के लिए जायलम जल।
उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, है ना, सर्वाधिक ओजोन परत पाई जाती है ना, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट देखिए, वेटलैंड डे हो गया आपका 2 फरवरी, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो खैर ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का मुझे बताने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इनको ही देख करके जाएं। ये सिर्फ एक वो है, तरीका है, मतलब जो आप लोग ये कहते हैं ना कि इतने क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे क्या करना है। ना तो मैं इसका कोई अपना व्याख्यान कर रहा हूँ कि मैंने ही सब कुछ दिया, ना मैं कभी इसी तरह व्याख्या करता हूँ कि यही है, यही से सब मिलेगा, वो सब आपकी मेहनत। लेकिन बस ये था कि अब अगले के लिए भी आप इसी तरह तैयार रहिए। इसमें बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल निःशुल्क वाले ग्रुप से भी आए थे, जरूरी कि पेड ग्रुप में ही आप लोग रहे हों। ये देखिए पूरा, है ना। तो आपको अभी से भी क्या, तो इन क्वेश्चन को देखने का मेरा कुछ ये नहीं था कि मैं अपनी व्याख्या और वो करूं। बस सीधी सी बात ये है कि आपको क्वेश्चंस मिलते हैं अगर आप जुटे रहते हैं। और कितने ही बच्चों ने कमेंट्स किए हैं, वो कमेंट्स मैं फिर कल कभी आपको दिखाऊंगा, कितना उनको फायदा हुआ, अलग चीज़ आप टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं उनको सबूत के साथ। और अभी तक तो इतने क्वेश्चन हैं जो बच्चों के द्वारा भेजे गए, इवन जिन्होंने टिक करके भेजे हुए, और कल तक और भी क्वेश्चन मिलेंगे। खैर अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि कट ऑफ और सीट की बात कितनी है। एक तो पेपर आप देखिए, अगर आप पेपर दे रहे हैं लगातार से, तो 2018 के बाद से पहली बार इस तरह पेपर आया। क्योंकि यूपी का पेपर हमेशा क्या रहता है, सीधे आता है कि इनमें से एक या दो इस तरह का पेपर बहुत कम आता है। यूपी में डायरेक्ट आंसर होता है। तो एक तो पैटर्न बदल दिया। पैटर्न बदलने से मतलब ये आप मान के चलिए कि यूपीपीएससी 2024 के लिए भी आप तैयार रहें, इसी तरह का पैटर्न आपको मिल सकता है। होप सो पुराना पैटर्न मिल जाए, लेकिन उम्मीद ये है कि अब आप इस तरह का भी पढ़ाई करें, मतलब अब आप आयोग को हल्के में नहीं ले सकते, सीधे आंसर आएगा। पेपर बहुत अधिक सरल नहीं था, पता नहीं किन लोगों को बहुत सरल लगा, मैं उस पर कुछ कमेंट्स नहीं करूंगा, अपना अपना हो सकता है, कुछ बहुत अच्छे पढ़ने वाले व्यक्ति भी हों इस दुनिया में, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पेपर मॉडरेट टू टफ था, मॉडरेट टू टफ, है ना। कुछ क्वेश्चन सामान्य होते हैं और कुछ लेकिन स्तर था, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ रहा था। पढ़ने के बाद आप स्थिति में आ रहे थे, बताने की बात भी नहीं। और 2-4 क्वेश्चन आयोग ने गलत मतलब स्वयं दे दिए। जैसे कि अब वो आपने देखा कि इंग्लिश वर्जन में उसका अलग है, वहाँ पर आर्टिकल 109 दिया हुआ है, जबकि वो 108 वहाँ पर मेंशन नहीं, तो हिंदी में अलग। हालांकि आयोग उसको हटाना चाहिए। जनगणना वाला पहली बार अब 1872 में भी ऑप्शन में नहीं है, 1881 फिर मानेगा तो उसमें करना पड़ेगा 1881। और जो वो आपका अगर वो नहीं हटाएगा तो उसका 1800 फिर 81 आंसर मान लेना चाहिए। लेकिन अगर वैसे आयोग को उसको बाहर करना चाहिए 1818 वाले को, है ना। क्योंकि अगर बाहर नहीं करता है ना तो फिर वो समस्या खड़ी कर सकता है अन्य कैंडिडेट्स के लिए भी ना। तो मेन बात यही हो जाती है कि आप कैसे क्या करना चाहते हैं। खैर, और अगला जो क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन वो था ना जिसमें ये था कि एक तो ये हो गया, और एक में जिसमें और भी डाउट था। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये तो 1872 वाला हो गया, एक में वो इंग्लिश वर्जन जो आपके वो साइंस वाला था, जिसमें वायरस और विषाणु करके एक वो है ना, ले सकते हैं उसको, आयोग को हटाना चाहिए क्वेश्चन को, है ना। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आयोग बाहर करेगा, आप निश्चित रूप से रहिए। अब जो मेन मुद्दा है यहाँ पर कि कट ऑफ कितनी जा सकती है और सीटें की, अभी तक की जो जानकारी है लगभग 225 से लेकर के 230 के आसपास सीटें हैं। 173 नहीं है, निश्चित रूप से सीटें बढ़ चुकी हैं। अभी तक जो सीटों की जानकारी है वो 225 से लेकर के 230 के आसपास है। आयोग ने ई अध्याचन मांगा है, उसका वो पड़ा हुआ भी है, आप टेलीग्राम में देख सकते हैं, वहां पर पड़ा हुआ है। ई अध्याचन मांगा हुआ है, अन्य उससे जल्दी ही उसे मिल जाएगा। अगर हम ये मान के चलें कि सीटें, हालांकि मुझे उम्मीद है कि सीटें बढ़ करके अधिकतम 300 के आसपास हो सकती हैं, या हो जानी चाहिए 300 के आसपास भी अगर हम मान लें, या अभी 300 जब होंगी तब होंगी। आज की डेट पे अगर हम बात करें कि मान लो इतना, तो आप जानते हैं कि 250-60 हो जाएंगे, आप इससे कम नहीं रहेंगे। 200 हम 60 के आसपास मान के चलते हैं, अभी नहीं है, हालांकि अभी 260 सीटें नहीं है, तो 260 के आसपास हैं। पेपर बहुत इजी नहीं है, मॉडरेट टू टफ है। लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं जल्दबाजी में, ज़्यादा भी किए हैं, गलत भी किया। मैंने पोल भी दिया था अपने चैनल पर, आप सबने उस पोल में भाग लिया, उससे भी सर्वे लग रहा है। लेकिन मैंने कट ऑफ का कल भी एक वीडियो जारी किया था, आपको पेपर न होने के बाद भी जारी किया था। पेपर का स्तर बहुत अच्छा है, निसंदेह सराहनीय प्रयास किया आयोग ने, बशर्ते कि आयोग को हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा देखना चाहिए, और कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन भी ऐसे देने चाहिए ताकि वो सही, जैसे वो जनसंख्या स्थिरीकरण वाला, उसका आंसर 2070 ही होगा, कुछ बच्चे 45 कर, है ना, क्योंकि पहले 2045 था उसका टारगेट, अब बढ़ाकर 2070 कर दिया गया, तो 2070 ही उसका आंसर होना चाहिए। खैर वो बात की बात है। तो अब कट ऑफ पर अगर हम लोग आ रहे हैं, सीधी सी बात है कि सीटें भले ही कम हो, लेकिन पेपर का स्तर इतना बेहतर है। अब कोई 95 चल रहा हो, कोई 80 चल रहा हो, कोई 100 कह रहा होगा, कुछ उसकी अपनी इच्छा है। लेकिन मैं, आप जानते हैं कि लगभग मैं जो आपको कहता हूँ वही कट ऑफ होती है, उसका आपने प्रूफ भी देखा है एक बार को छोड़ के। तो मैं अभी से आपको कहूँगा
कि आप अपनी पढ़ाई को निश्चित रूप से जिन भी कैंडिडेट के 86 से 88, ध्यान से सुन लीजिए, ये मैंने कल भी कहा था, ध्यान से समझ लीजिए, 86 से 88 प्रश्न बन रहे हैं, 86 से 88, +-2 की बात मैं नहीं करता हूं, कभी कभी ये +-2 हो सकता है, लेकिन 86 से 88 क्वेश्चन के बीच अगर आपके बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको कल से ही मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि समय फिर नहीं मिलता मौका। फिर सुन लीजिए ध्यान से, 86 से 88, 86 से 88 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए। कोई कितना भी चिल्लाता गाता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 2 दिन में बाद जैसे आयोग की आंसर की आ जाएगी, फाइनली आप देखिएगा कि ये स्थिति और भी क्लियर हो जाएगी। मैंने कल भी ये कहा था, आपने देखा होगा मेरा वीडियो जो शॉर्ट वाला, वहां पर भी ये मैंने कहा था और अभी भी मैं कह रहा हूँ। हाँ, आयोग के आंसर की आने के बाद अगर कोई बहुत इधर उथल पुथल नहीं हुआ तो लगभग कट ऑफ ही रहनी है। सीटें, ये तब स्थिति बता रहा हूं मैं, सीटें जब सीटें आपकी 260 के आसपास रहेंगी, है ना। सीटें अगर 300 हो जाती हैं बढ़ करके, जैसी उम्मीद है बहुत, तो हो सकता है इसमें वही +-2 और एक आध अंक इधर उधर हो जाए। हालांकि 300 भी रहेगी तो बहुत बड़ा अंतर इसमें आएगा नहीं, वो 85 जा सकती है ना, क्योंकि एक नंबर पे ही बहुत से लोग बढ़ जाते हैं उसमें, एक आध नंबर पे, है ना। सीसेट इस बार सरल था, उसकी कोई व्याख्या करनी नहीं, मैंने पहले भी कहा था, हिंदी अगर आपने तैयार कर ली है तो सीसेट आपका बहुत आसानी से जाएगा। 25 क्वेश्चन थे हिंदी के, वहां से आपके 20-22 हो जा रहे थे, तो पेपर ठीक था, पेपर का बहुत बढ़िया व्याख्या थी। आप सब बताइए अपने कमेंट्स बॉक्स में, अपने रियल स्कोर भी बताइए, और कुछ सुझाव हो तो उसके लिए। और जल्द ही हम उत्तराखंड पीसीएस बीओ आरओ के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे, आप निश्चित रूप से उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। जिस तरह इस बार लोगों को फायदा मिलेगा उस तरह आपको भी मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, तो जुट जाइए जिनके भी 86 से 88 क्वेश्चन बन रहे हैं मेंस के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।